हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज हम शुरू करेंगे अपनी एमए हिंदी की बुक कबीर वाणी सार। इसका हमारा विषय है कबीर की दार्शनिकता। कबीर का जीवन परिचय देते हुए उनकी दार्शनिकता का वर्णन करें। जिस समय कबीर का जन्म हुआ उस समय भारत का वातावरण अत्यंत अस्त व्यस्त और संघर्षपूर्ण था। क्या राजनीतिक, क्या धार्मिक, क्या सामाजिक, क्या सांस्कृतिक और क्या साहित्यिक, सभी क्षेत्रों में विप्लव अर्थात आकुलता या घबराहट का राज्य छाया हुआ था। भोली और निरह जनता की समझ में न आ रहा था कि वह क्या करे। दुख के निरंतर आगमन ने मानव को विवश कर दिया। वह किसी अज्ञात शक्ति के आगे हाथ पसारने और रक्षा की भीख मांगने को विवश हुए। इस अज्ञात शक्ति अर्थात निर्गुण ईश्वर भक्ति की प्रेरणा संत कवियों ने दी, जिनमें कबीर का नाम सर्वोपरि है। कबीर संप्रदाय की धारणा के अनुसार बादलों से भरी पूर्णिमा की रात में लहर तारा नामक तालाब में एक कमल खिला। वह कबीर के रूप में बदल गया। उनके जन्म काल के विषय में एक दोहा प्रसिद्ध है। 1455 साल गए, चंद्रवार इक ठाठ ठे, जेठ सुधी बरसायत को पूरन मासी प्रगट भय। कबीर चरित बोध में इनकी जन्म तिथि संवत 1455 ही मानी गई है। अंत डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हंटर एवं स्मिथ आदि अधिकांश विद्वानों ने इनका जन्म संवत 1456 स्वीकार किया है, क्योंकि तिथि गणना के अनुसार 1456 को ज्येष्ठ पूर्णिमा को सोमवार आता है। कबीर के जन्म स्थान के विषय में भी मतभेद पाया जाता है। काशी में प्रगट भय आदि अंत साक्ष्य एवं अन्य अधिकांश उपलब्ध प्रमाण कबीर की जन्म भूमि काशी ही सिद्ध करते हैं। कहा जाता है कि वह महर्षि रामानंद के आशीर्वाद से किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो इन्हें लोकलाज के भय से लहर तारा तालाब के तट पर छोड़ गई थी और वहां से इन्हें एक संतानहीन जुलाहा दंपति नीरू नीमा ने प्राप्त कर पाला पोसा था। कभी निरक्षर थे अर्थात अनपढ़ थे। मसी कागद छुयो नहीं कलम गही नाही हाथ, इन शब्दों द्वारा उन्होंने अपनी निरक्षरता का परिचय स्वयं दिया है, किंतु उन्हें ईश्वरीय प्रतिभा प्राप्त थी। वह स्वामी रामानंद के शिष्य थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनके यहाँ कमाल नाम का एक लड़का और कमाली नाम की एक लड़की हुई थी। उनकी मृत्यु के संबंध में भक्तमाल में एक दोहा मिलता है। 1549 में मगहर कीनो गौन, अघर सुदी एकादशी मिली पौन में पौन। इनके अनुसार मगसिर की एकादशी को मगहर में उनकी मृत्यु हुई थी। कबीर मुख्य रूप से समाज सुधारक संत थे। उन्होंने कविता के लिए कविता नहीं लिखी। वह शिक्षित नहीं थे। उनके शिष्यों ने उनकी मृत्यु के बाद उनकी वाणी का संग्रह किया होगा। आज कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नामक से उपलब्ध है। इसे रचना शैली के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। रमेनी, इनके धार्मिक दोहे और चौपाइयां रखी गई हैं। शब्द, इनमें ज्ञेय पद हैं जिनमें निर्गुण भक्ति का चित्रण किया गया है। साखी, इनमें धर्म और नीति संबंधी दोहे रखे गए हैं। धन्यवाद।